हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आज की शुरुआत मेरी सुबह से हो रही है और मेरी चाय तो हो चुकी है गाइस। बस अभी ऑफिस जा चुके हैं तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा काम फिनिश किया जाए। तो बेड इतने, क्योंकि सो के उठो इतने, मेरी बेटी और ये लोग बिल्कुल भी मतलब कोई भी चीज़ सेट नहीं करते हैं, सब छोड़ जाते हैं ऐसे ही। तो मैं अब काम में लग गई थी। बहुत दिन से मेरी किचन भी साफ़ नहीं हुई, मेरी पूजा भी नहीं हुई। बहुत सारे काम ऐसे थे जो मेरे घर के पेंडिंग पड़े हुए थे। पेंडिंग इसलिए नहीं थे कि गाइस मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ या बिज़ी हूँ, क्लासेस ले रही हूँ, बल्कि मेरे संग मेरे घर में एक इंसिडेंट हो गया था। क्योंकि आप लोग ने भी नोटिस किया होगा कि कुछ टाइम से मेरे जो वीडियोज़ हैं, रील्स हैं, नहीं आ रहे थे। क्योंकि गाइस मेरे संग जो मेरे ससुर जी थे, मेरे फादर इन लॉ थे, वो एक्सपायर हो गए थे। वो एक्सपायर 15 जुलाई को हुए थे। तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा शूट अपना या रील्स अपनी कुछ भी मैं नहीं मतलब कर पा रही थी। पूजा भी मेरी बहुत टाइम बाद गाइस, मतलब आपको लोगों को तो मालूम है कि 12-13 दिन तो पूजा होती ही नहीं है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब मेरा वो रहा शेड्यूल, थोड़ा डिस्टर्ब भी रहे हम लोग, सब लोग घर में। तो इसीलिए मैं कुछ भी नई चीज़ें नहीं आप लोगों को दिखा पाई। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि बहुत से लोग दिखाते भी हैं कि क्या हुआ इंसिडेंट, लेकिन गाइज एक्चुअली क्या होता है, जो दुख होता है ना, दुख जब पड़ता है आदमी पे, जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो लोग मतलब मैं नहीं दिखा पा रही थी। मुझे औरों का तो नहीं पता, लेकिन मुझे दिमाग में उस समय ऐसा कुछ नहीं आ रहा था। क्योंकि वो मेरे पापा थे, वो चले गए तो बहुत दुख हुआ मुझे बहुत, मतलब मुझे क्या, मेरी पूरी फैमिली इस दुख से गुज़र रही थी। तो कुछ भी नहीं हम लोग कर पा रहे थे नया। लेकिन जैसी सब 13वीं हुई उनकी, जैसी सब फिनिश हुआ तो हम लोग अपने रूटीन काम पे फिर लौटे। करना पड़ता है गाइस, लौटना पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी नहीं रुक सकती। जो इंसान चला गया उसका दुख रहता है, क्योंकि हमारे घर के सदस्य होता है वो इंसान। मैं आपको ऊपर लेके आई हूँ क्योंकि मुझे कपड़े डालने हैं, और यहाँ देखिए मेरी छत पे मैं लेके आई हूँ कपड़े डालने के लिए। यहीं मेरी जो सासू माँ हैं वो भी अपने रूम में अंदर हैं। मुझे लगा जाकर के कि मैं उनके पास थोड़ा सा बैठूँ। यहाँ मेरे जो फादर इन लॉ थे, यहीं वो एक्सपायर हुए थे। मुझे आज रूम में ऐसा लग रहा था कि काश पापा होते, काश पापा को मैं फिर से कुछ देख पाती, कुछ बोल पाते। वो एकदम सन्नाटा था घर में, कुछ नहीं था घर में, मतलब सब बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ, आप समझ सकते हैं। ये देखिए मेरी मदर इन लॉ है, ये है ना, इनके संग बैठ के मैं थोड़ी बातें कर रही हूँ। वो ही पापा की पुरानी चीज़ें याद कर रही हैं, वो मुझे बता रही हैं, मैं सुन रही हूँ। पेरेंट्स के संग कुछ चीज़ शेयर करें, पेरेंट्स अच्छा लगता है, सुनना भी चाहिए हम सबको। ये मेरी मदर इन लॉ है ना, अब वो कुछ बता रही हैं। अच्छा लग रहा है उनको बताने में, और मुझे सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। आज का दिन ऐसे ही मतलब रहा, थोड़ा सा बिज़ी रहा। यहाँ मुझे लगा चलो, अब 2 बजे का टाइम हो रहा था, मैं टाइम नहीं दिखा पाई आपको। मैंने कहा चलिए खाने लंच की प्रिपरेशन कर लेती हूँ, क्योंकि आज शायद मेरी बेटी को भी जल्दी आना था कॉलेज से, तो मैंने कर लेती हूँ। इसके बाद फिर बहुत दिनों बाद ट्यूशन का भी मेरा रहेगा। तो बस यहीं तक आपका सफ़र मेरे संग है आज तक का। चलिए ठीक है फिर गाइज़। लेकिन अभी मैंने बीच में आपको दिखाया नहीं कि मेरी बेटी का फ़ोन आ चुका था कि मम्मी मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी, लेकिन अब मैंने कहा खाना बना के रख देती हूँ। फिर थोड़ा सा आज सोच रही हूँ रील भी शूट करूँ अपनी, कुछ आपके लिए नया दिखाऊँ, आपको लेकर के आऊँ मैं। तो ठीक है, चलिए बन के खाना रखती हूँ। आ जाएगी बेटी तो फिर उसको दे दूँगी, है ना। और टाइम भी हो रहा था मेरे क्लासेस का, वो भी मुझे बहुत दिन बाद लेनी है क्लासेस। तो मैंने कहा ठीक है चलो, है ना। बस इसी दिन मेरा पूरा समय निकल जाएगा गाइस। यहाँ पे लंच टाइम हो गया, इसके बाद क्लासेस टाइम है, शाम को ऑफिस वो लोग आ जाते हैं, बेटी मेरी आ जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया, यही शेड्यूल रहता है। तो गाइस चलिए ठीक है फिर।